बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सतगुरु के सत शब्द में चित्त निश्चल ठहराए, तब ही पूर्ण सुख संपदा घर ही में सो पाए। जन्म जन्म दुख भोगता खाता जम की मार, गुरु शरण जब आया तब पाया सुख सार। गुरु शरण जब आया पाया तब सुख सार, पाया तब सुख सार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए, ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और सभी गुरुमुख इस सत्संग को सुनकर लाभ प्राप्त कर सके। क्योंकि सद्गुरु दीन दयाल की लीलाओं को सुनने से गुरुमुखों के मन में प्रभु के चरणों के प्रति प्रीत बढ़ती है और संसार से वैराग्य हो जाता है। इसीलिए आप भी परमार्थ के कार्य में एक छोटा सा सहयोग प्रदान करें। कृपया इस वीडियो को सभी गुरुमुखों के पास शेयर करें। जय सच्चिदानंद भगत जी। श्री पंचम सद्गुरु दीन दयाल की अमर जीवन आपने आंखें खोली तो अभूत दृश्य यह देखा कि आपका चरण दलदल से निकल चुका है। उस पार पहुंचकर आप महाप्रभु जी के सुकोमल चरण कमलों में दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने आपको फरमाया, उठाकर कहा, जाओ जल्दी जाओ, अभी तो सेवा आरंभ ही नहीं हुई है। आप दौड़कर आश्रम में पहुंचे तो देखा कि अभी दुर्गा दास जी भी नहीं है। अभी दुर्गा दास तो पहुंचे ही नहीं। आपने झटपट गोबर का घोल तैयार किया और लिपाई आरंभ कर दी। इस प्रकार आप दर्शा रहे थे कि जिसके हृदय में गुरु घर की सेवा की लालसा होती है और अपने सद्गुरु के चरणों से अटूट श्रद्धा व पूर्ण विश्वास होता है, सद्गुरु उसके सदैव अंग संग रहते हैं। आपने हर प्रकार की सेवा से आपको अच्छा लगा। आपने हर प्रकार की सेवा में भाग लेकर यह भी दर्शा दिया कि गुरु दरबार की कोई भी सेवा बड़ी अथवा छोटी नहीं होती। यह सेवा तो अति सौभाग्य व उत्तम कर्मों के फलस्वरूप ही जीव को मिलती है। महात्मा जी आपके तेजोमयी प्रसन्नचित्त रूप को निहारते और मन ही मन कहते कि सचमुच दैवी गुण स्वरूप जब धरा पर अवतार लेते हैं तो मानवीय आदर्शों पर चलते हुए स्वयं को रहस्यमयी बनाए रखते हैं। माता जी आपके बदले हुए रंग ढंग को देखकर सोचती कि क्या सचमुच ही
यह संन्यास मार्ग को अपना रहा है। एक क्षण में योग माया का प्रभाव इस प्रकार को बदल देता। नहीं नहीं, अभी इतनी जल्दी नहीं होगा। घर गृहस्थी को अवश्य स्वीकार करेगा। सन 1944 में मैट्रिक पास कर आप दुकान का कार्य करने लगे। महात्मा जी के संपर्क में त्याग एवं वैराग्य आपको उपहार में मिल चुके थे। बाहरी कार्य व्यवहार करते हुए भी आत्म अनुभूति को अपने विहल बनाए रखती है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी तीसरी पातशाही जी से आपका मिलन हुआ। आत्मपथ पर सृष्टि में आत्मिक संबंध तत्ववेत्ता आत्म तत्व ही जानते हैं। समय समय पर धुर का संदेश सुनाने, सत्य मार्ग का बोध कराने एवं परमात्मा से एकाकार का पथ दर्शाने के लिए नित्य एवं निमित्त अवतार धरा पर आते हैं। ऐसी अवतारी विभूतियां जन्म से ही सर्वगुण संपन्न होती हैं। यहां धरती पर मानव रूप के आदर्श स्थापित करने हेतु कार्य करती हैं। ध्येय के पूरक आत्मनिष्ठ का संबंध पूर्ण करने हेतु ऐसा दर्शाते हैं मानो एक दूसरे को मिलने को आतुर हों। जैसे सृष्टि के आरंभ में संपूर्ण भूत जिनसे प्रकट होकर प्रतीत के विषय होते हैं, स्थिति काल में जिनमें ही स्थित होते हैं और प्रलय काल आने पर जिनमें ही लीन हो जाते हैं, उन सत्य स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय दृष्टा दर्शन और दिश तथा कर्ता कारण और क्रिया, इन सब का जिनसे ही आविर्भाव होता है, उन ज्ञान स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। जिनसे स्वर्ग और भूतल आदि सभी लोकों में आनंद रूपी जल के कण स्फुरित होते हैं, प्राणियों के अनुभव में आते हैं तथा जो समस्त जीवों का जीवनधार है, उन पूर्ण चिन्मय आनंद के महासागर पर ब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है। पूर्व काल में तीक्ष्ण नाम के प्रसिद्ध कोई ब्राह्मण थे, जिनके मन में संशय छा गया था। अतः उन्होंने महर्षि अगस्त्य के आश्रम में जाकर महामुनि से आदरपूर्वक पूछा, भगवान, आप धर्म के तत्व को जानते हैं, आपको संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत का सुनिश्चित ज्ञान है। मेरे हृदय में एक महान संदेह है, आप कृपा पूर्वक इसका समाधान कीजिए। मोक्ष का साधन कर्म है या ज्ञान? मोक्ष का साधन कर्म है या ज्ञान, अथवा दोनों ही है? इन तीनों पक्षों में से किसी एक का निश्चय करके जो वास्तव में मोक्ष का कारण हो, उसका प्रतिपादन कीजिए। अगस्त्य मुनि ने कहा, हे ब्राह्मण, जैसे दोनों ही पंखों से पक्षियों का आकाश में उड़ना संभव होता है, उसी प्रकार ज्ञान और निष्काम कर्म दोनों ही परम पद की प्राप्ति होती है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है, जिसका मैं तुम्हारे समक्ष वर्णन करता हूं। बहुत पहले की बात है। करुण्य नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण थे, जो अग्निवैश्य के पुत्र थे। उन्होंने संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया था तथा वह वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान थे। गुरु के यहाँ से विद्या पढ़कर अपने घर लौटने के बाद वह संध्या वंदन आदि कोई भी कर्म न करते हुए चुपचाप बैठे रहने लगे। उनके मन में संशय भरा हुआ था कि पिता अग्निवेश ने देखा कि मेरा पुत्र शास्त्रों का कर्मों का परित्याग करके निंदनीय हो गया है। तब वह उसके हित के लिए इस प्रकार बोले। अग्निवेश ने कहा, बेटा, यह क्या बात है?
तुम अपने कर्तव्य कर्मों का पालन क्यों नहीं करते? बताओ तो सही, यदि सत्कर्मों के अनुष्ठान में नहीं लगोगे तो तुम्हें परम सिद्धि कैसे प्राप्त होगी? तुम जो इस कर्तव्य कर्म से निवृत्त हो रहे हो, इसमें क्या कारण है? मुझसे कहो। कारुण्य बोले, पिताजी, आजीवन अग्निहोत्र और प्रतिदिन ध्यान उपासना करें। इस प्रवृत्ति रूप धर्म का श्रुति कहां से आ रहे हैं और इस समय कहां जाएंगे? यह सब कृपा करके मुझे बताइए। देवदूत ने कहा, भद्रे सुनो, जो वृतांत जैसे घटित हुआ है वह सब मैं तुम्हें विस्तार से बता रहा हूं। सुंदर भौहों वाली सुंदरी धर्मात्मा राजा अरिष्ट नेमी अपने पुत्र को राज देकर स्वयं वीतराग हो तपस्या के लिए वन में चले गए और अब गंधमादन पर्वत पर वे तपस्या कर रहे हैं। वहां वन में ज्यों ही उन्होंने दुस्तर तपस्या आरंभ की, त्यों ही देवराज इंद्र ने मुझे आदेश दिया, दूत, तुम यह विमान लेकर शीघ्र वहां जाओ। इस विमान में अप्सराओं के समुदाय को भी साथ ले लो। नाना प्रकार के वाद्य इसकी शोभा बढ़ाते रहें। गंधर्व, सिद्ध, यक्ष और किन्नर आदि से भी यह सुशोभित होना चाहिए। इसमें ताल, वेणु और मृदंग आदि भी रख लो। इस प्रकार भांति भांति के वृक्षों से भरे हुए सुंदर गंधमादन पर्वत पर पहुंचकर तुम राजा अरिष्ट नेमी को इस विमान पर चढ़ा लो और उन्हें स्वर्ग का सुख भोगने के लिए अमरावती नगरी में ले जाओ। देवराज इंद्र की यह आज्ञा पाकर मैं सामग्रियों से संयुक्त विमान ले उस पर्वत पर गया। वहां पहुंचकर राजा अरिष्टनेमी के आश्रम पर गया। फिर मैंने देवराज इंद्र की सारी आज्ञा राजा से कह सुनाई। शुभे वे मेरी बात सुनकर संदेह में पड़ गए और इस प्रकार बोले, देवदूत, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें। स्वर्ग में कौन कौन से गुण हैं और कौन कौन से दोष हैं? आप मेरे सामने उनका सुस्पष्ट वर्णन कीजिए। स्वर्ग लोक में रहने के गुण दोषों को जानने के पश्चात मेरी जैसी रुचि होगी वैसा मैं करूंगा। मैंने कहा, राजन, स्वर्गलोक में जीव अपने पुण्य की सामग्री के अनुसार उत्तम सुख उपभोग करता है। उत्तम पुण्य से उत्तम स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मध्यम पुण्य से मध्यम स्वर्ग मिलता है और इसकी अपेक्षा निम्न श्रेणी के पुण्य से उसे अनुरूप स्वर्ग सुलभ होता है। इसके विपरीत कुछ नहीं होता। स्वर्ग में भी दूसरों को अपने से ऊंची स्थिति में देखकर लोगों के लिए उनका उत्कर्ष असहाय हो उठता है। जो लोग सामान्य स्थिति में होते हैं वे भी अपने बराबर वालों के साथ स्पर्धा रखते हैं तथा जो स्वर्गवासी अपने से हीन स्थिति में होते हैं उनको अपनी अपेक्षा अल्प सुखी देखकर अधिक सुख वालों को संतोष होता है। इस प्रकार असहिष्णुता, स्पर्धा और संतोष का अनुभव करते हुए पुण्यात्मा पुरुष तभी तक स्वर्ग में रहते हैं जब तक उनके पुण्यों का भोग समाप्त नहीं हो जाता। पुण्यों का क्षय हो जाने पर वे जीव पुनः इस मृत्युलोक में प्रवेश करते हैं और पार्थिव शरीर धारण करते रहते हैं। राजन, स्वर्ग में इसी तरह के गुण और दोष विद्यमान हैं। भद्रे,
मेरी यह बात सुनकर राजा ने इस प्रकार उत्तर दिया, देवदूत, जहां ऐसा फल प्राप्त होता है उस स्वर्ग में मैं नहीं जाना चाहता। आप इस विमान को लेकर जैसे आए थे वैसे ही देवराज इंद्र के पास चले जाइए, आपको नमस्कार है। जब राजा ने मुझसे ऐसी बात कही तब मैं इंद्र के समक्ष यह वृतांत निवेदन करने के लिए लौट गया। वहां जब मैंने सब बातें ज्यों की त्यों कह दी तब देवराज इंद्र को महान आश्चर्य हुआ और वे स्निग्ध एवं मधुर वाणी में मुझसे बोले, दूत, तुम फिर वहां जाओ और उस विरक्त राजा को आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए तत्वज्ञ महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ले जाओ। वहां महर्षि वाल्मीकि से मेरा यह संदेश कह देना, महामुने, इस विनयशील वीतराग और स्वर्ग की भी इच्छा न रखने वाले नरेश को आप तत्व ज्ञान का उपदेश दीजिए। ये जन्म मरण रूप संसार दुख से पीड़ित हैं, अतः आपके दिए हुए तत्व ज्ञान के उपदेश से इन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। यो कहकर देवराज ने मुझे राजा अरिष्टनेमि के पास भेजा। तब मैंने पुनः वहां जाकर राजा को वाल्मीकि जी के पास पहुंचाया, उनसे देवराज इंद्र का संदेश कहा तथा राजा ने उन महर्षि से मोक्ष का साधन पूछा। तदंतर वाल्मीकि जी ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक कुशल प्रश्न की बात आरंभ करते हुए राजा से उनके आरोग्य समाचार पूछा। राजा ने कहा, भगवन, आपको धर्म के तत्व का ज्ञान है। जानने योग्य जितनी भी बातें हैं वे सब आपको ज्ञात हैं। विद्वानों में श्रेष्ठ महर्षि, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। यही मेरी कुशल है भगवन। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। आप बिना किसी विघ्न बाधा के मेरी शंका का समाधान करें। संसार बंधन के दुख से मुझे जो पीड़ा हो रही है इससे किस प्रकार मेरा छुटकारा होगा, यह बताइए। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, राजन, सुनो, मैं तुमसे अखंड रामायण की कथा कहूंगा। उसे सुनकर यत्न पूर्वक हृदय में धारण कर लेने पर तुम जीवन मुक्त हो जाओगे। वह रामायण महर्षि वशिष्ठ और राम के संवाद रूप में वर्णित है। वह मोक्ष प्राप्ति उपाय की मंगलमयी कथा है। मैंने तुम्हारे स्वभाव को समझ लिया है, अतः तुम्हें अधिकारी मानकर मैं तुमसे वह कथा कहूंगा। विद्वान नरेश, सुनो। राजा ने पूछा, तत्वज्ञानियों में श्रेष्ठ महामुने श्री राम कौन है? उनका रूप कैसा है? वह किसके वंशज थे? वह बद्ध थे या मुक्त? पहले आप मुझे इन्हीं बातों का निश्चित ज्ञान प्रदान कीजिए। वाल्मीकि जी ने कहा, स्वयं भगवान श्री हरि ही शाप के पालन के बहाने राजा श्री राम के रूप में अवतीर्ण हुए थे। वे प्रभु सर्वज्ञ होने पर भी अपने भक्त महर्षियों की वाणी को सत्य करने के लिए ही आरोपित अथवा स्वेच्छा से गृहीत अज्ञान से युक्त हो साधारण मनुष्यों की भांति अल्पज्ञ से हो गए। राजा ने पूछा, महर्षि, श्री राम तो सच्चिदानंद स्वरूप चैतन्य घन विग्रह थे। उन्हें शाप प्राप्त होने का क्या कारण था, यह बताइए। साथ ही यह भी कहिए कि उन्हें शाप देने वाला कौन था।
श्री वाल्मीकि जी ने कहा, राजन, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत कुमार, जो सर्वथा निष्काम थे, ब्रह्मलोक में निवास करते थे। एक दिन त्रिलोकीनाथ सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु वैकुंठ लोक से वहां पधारे। उस समय ब्रह्मा जी ने वहां उनका पूजन किया। सत्यलोक में निवास करने वाले दूसरे महात्माओं ने भी उनका स्वागत सत्कार किया। केवल सनत कुमार ने उनके आदर सत्कारों में कोई भाग नहीं लिया। वे चुपचाप बैठे ही रह गए। तब उनकी ओर देखकर सर्वेश्वर भगवान श्री हरि ने कहा, सनत कुमार, तुम अपने को निष्काम समझकर अहंकारी हो गए हो, इसलिए जड़वत स्तब्ध बने बैठे हो। इस गर्वयुक्त चेष्टा के कारण तुम शाप या दंड पाने योग्य हो। अतः सरजन्मा कुमार के नाम से विख्यात हो, दूसरा शरीर धारण करो। यह सुनकर सनत कुमार ने भी भगवान विष्णु को शाप दिया। देवेश्वर, आप भी अपनी सर्वज्ञता को कुछ काल के लिए छोड़कर अज्ञानी जीव के समान हो जाएंगे। एक समय अपनी पत्नी को श्री हरि चक्र से मारी गई देख महर्षि भृगु का क्रोध बहुत बढ़ गया। वे उन्हें शाप देते हुए बोले, विष्णु, आपको भी कुछ काल के लिए अपनी पत्नी से वियोग का कष्ट सहना पड़ेगा। इस प्रकार सनत कुमार और भृगु के श्राप देने पर उनकी वाणी सत्य करने के लिए भगवान विष्णु उस शाप से मनुष्य रूप में अवतीर्ण हुए। राजन, भगवान विष्णु को शाप का बहाना क्यों लेना पड़ा, इसका सब कारण मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम्हारे प्रश्न के अनुसार अन्य सारी बातें भी बता रहा हूं, तुम सावधान होकर सुनो। जो प्रकाश ज्ञान स्वरूप सर्वव्यापी परमात्मा स्वर्ग में, भूतल में, आकाश में तथा हमारे अंदर और बाहर सर्वत्र प्रकाशित हो रहे हैं, उन सर्वात्मा को नमस्कार है। वाल्मीकि जी कहते हैं, राजन, मैं संसार रूपी बंधन में बंधा हुआ हूं, किंतु इससे मुक्त हो सकता हूं। ऐसा जिसका निश्चय है तथा जो न तो अत्यंत अज्ञानी है और न ही तत्वज्ञानी है, वह सद्गुरु के श्री चरणों का सहारा लेकर, उनका आसरा लेकर परम पद को प्राप्त कर लेता है। एक बार भगवान ब्रह्मा भारद्वाज के ऊपर बहुत संतुष्ट हुए और उनसे बोले, बेटा, तुम मुझसे कोई वर मांग लो। भारद्वाज ने कहा, भगवान, भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी पितामह, जिस उपाय से यह समस्त मानव समुदाय संपूर्ण दुखों से छुटकारा पा जाए, वह मुझे बताइए। आज मुझे यही वर अच्छा लगता है। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, तुम इस विषय में शीघ्र ही प्रयत्न पूर्वक अपने गुरु वाल्मीकि जी से प्रार्थना करो। उन्होंने जिस निर्दोष रामायण की रचना आरंभ की है, उसका श्रवण कर लेने पर मनुष्य संपूर्ण मोह से पार हो जाएंगे। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भारद्वाज यूं कहकर संपूर्ण भूतों के सृष्टा भगवान ब्रह्मा उनके साथ ही मेरे आश्रम पर आए। उस समय मैंने शीघ्र ही अर्घ्यपाद आदि के द्वारा उन भगवान ब्रह्मा जी का पूजन किया। तत्पश्चात समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा, हे महर्षि, श्री रामचंद्र जी के स्वभाव एवं स्वरूप का वर्णन करने वाले इस निर्दोष रामायण का आरंभ करके जब तक इसकी समाप्ति न हो जाए, तब तक कितना ही उद्वेग क्यों न हो,
तुम इसका परित्याग न करना। इस ग्रंथ अनुशीलन से यह जगत एवं संसार रूपी क्लेश से उसी प्रकार शीघ्र पार हो जाएगा जैसे जहाज के द्वारा लोग अविलंब समुद्र से पार हो जाते हैं। तुम लोग हित के लिए इस रामायण नामक शास्त्र की रचना करो। इसी बात को कहने के लिए मैं यहां तक आया हूं। तत्पश्चात वह मेरे उस पवित्र आश्रम से उसी क्षण अदृश्य हो गए। तब भारद्वाज ने कहा, भगवान, महामना श्री रामचंद्र जी भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, यशस्विनी सीता देवी तथा श्री रामचंद्र जी का अनुसरण करने वाले परम बुद्धिमान मंत्री पुत्र, इन सब ने इस संसार रूपी संकट में पड़कर कैसा व्यवहार किया था, यह बात मुझे बताइए। इसे सुनकर अन्य लोगों के साथ मैं भी वैसा ही बर्ताव करूंगा। राजेंद्र, जब भारद्वाज ने आदर पूर्वक मुझसे पूर्वोक्त विषयों का प्रतिपादन करने के लिए अनुरोध किया, तब मैं भगवान ब्रह्मा जी की आज्ञा पालन करने के लिए उक्त विषय के वर्णन में प्रवृत्त हुआ और बोला, वत्स भारद्वाज, सुनो, तुमने जैसा पूछा है उसके अनुसार तुम्हें सब कुछ बताता हूं। मेरे उपदेश को सुनने से तुम अपना सारा मोह दूर कर सकोगे। बुद्धिमान भारद्वाज, तुम वैसा ही व्यवहार करो जैसा कि आनंद स्वरूप कमल नयन भगवान श्री राम ने समस्त संसार में अनासक्त भाव से रहकर किया था। महामना भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, कौशल्या, सुमित्रा, सीता, राजा दशरथ, श्री राम सखा, कृतास्त्र और अविरोध, पुरोहित वशिष्ठ, वामदेव तथा अन्यान्य 8 मंत्री, ये सभी ज्ञान में पारंगत थे। धृष्टि, जयंत, भास, सत्यवादी, विजय, विभीषण, सुखेड़, हनुमान और इंद्रजीत, ये श्री राम के 8 मंत्री बताए गए हैं। ये सब के सब समदर्शी थे। इनका चित्त विषयों में आसक्त नहीं था। ये सभी जीवन मुक्त महात्मा थे और प्रारब्धवश जो कुछ प्राप्त होता उसी में संतुष्ट रहकर तद अनुकूल व्यवहार करते थे। बेटा, इन लोगों ने जिस प्रकार होम, दान और आदान प्रदान किया था, इन्होंने जगत में जिस प्रकार निवास किया था और जिस प्रकार स्मरण, चिंतन अथवा श्रोत स्मार्थ कर्मों का पालन किया था, उसी प्रकार यदि तुम भी बर्ताव करते हो तो संसार रूपी संकट से छूटे हुए ही हो। उदार एवं सत्वगुण से संपन्न पुरुष अपार संसार समुद्र में गिरने पर भी यदि उपयुक्त उत्कृष्ट साधना को अपना ले तो उसे न तो शोक प्राप्त होगा और न वह दीनता अथवा दुख में ही पड़ता है। सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त हो वह परमानंद सुधा पान करके सदा के लिए परम तृप्त हो जाता है। भारद्वाज बोले, भगवान, आप श्री रामचंद्र जी की कथा से आरंभ करके क्रमशः जीवन मुक्त की स्थिति का वर्णन मुझसे कीजिए, जिससे मैं सदा के लिए परम सुखी हो जाऊं। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, साधु पुरुष भारद्वाज, जैसे रूप रहित आकाश में नील, पीत आदि वर्णों का भ्रम होता है, उसी प्रकार निर्गुण निराकार ब्रह्म में अज्ञानवश जगत की सत्ता भ्रम होता है। यह जो जगत संबंधी भ्रम उत्पन्न हो गया है, इसे इस तरह भुला दिया जाए कि फिर कभी इसका स्मरण ही न हो। इसी को मैं
उत्तम ज्ञान मानता हूं। इस दृश्य प्रपंच का अत्यंत अभाव है। यह बिना हुए ही भासित हो रहा है। जब तक ऐसा बोध नहीं होता तब तक कोई भी उस उत्कृष्ट आत्मज्ञान का अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए आत्मज्ञान का अन्वेषण, उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। निष्पाप भारद्वाज, यह जगत रूपी भ्रम यद्यपि प्रत्यक्ष दिखाई देता है तो भी इस शास्त्र के विचार से अनायास ही ऐसा अनुभव हो जाता है कि यह है ही नहीं। ठीक उसी तरह से जैसे आकाश में नील आदि वर्ण प्रत्यक्ष देखने पर भी विचार करने से बिना परिश्रम के ही यह समझ में आ जाता है कि इसका अस्तित्व ही नहीं है। यह दृश्य जगत वास्तव में है ही नहीं। ऐसा बोध होने पर जब मन से दृश्य प्रपंच मार्जन अर्थात निवारण या अभाव हो जाए तब परम निर्वाण रूप शांति स्वतः अनुभव होने लगता है। ब्राह्मण संपूर्ण रूप से वासनाओं का जो परित्याग अत्यंत अभाव है वही उत्तम मोक्ष कहलाता है। उसे अविद्या रूपी मल से रहित ज्ञानी हो प्राप्त कर सकते हैं। विप्रवर जैसे शीत के नष्ट होने पर हिमकण तुरंत गल जाते हैं, उसी प्रकार वासनाओं के क्षीण हो जाने पर चित्त भी शीघ्र ही गल जाता है, उसका अभाव सा हो जाता है। वासना दो प्रकार की बताई गई है, एक शुद्ध वासना और एक दूसरी मलिन वासना। मलिन वासना जन्म की देह भूत है, उसके द्वारा जीव जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ता है, और शुद्ध वासना जन्म का नाश करने वाली अर्थात मोक्ष की साधिका है। विद्वानों ने मलिन वासना को पुनर्जन्म की प्राप्ति कराने वाली बताया है। अज्ञान ही उसकी घनीभूत आकृति है तथा वह बढ़े हुए अहंकार से सुशोभित होती है, जो भुने हुए बीज के समान पुनर्जन्म रूपी अंकुर को उत्पन्न करने की शक्ति को त्याग कर केवल शरीर धारण करने मात्र के लिए स्थित रहती है। वह वासना शुद्ध कही गई है। जो लोग शुद्ध वासना से युक्त हैं वह फिर जन्म रूप अनर्थ के भाजन नहीं होते। जानने योग परमात्मा के तत्व को जानने वाले वह परम बुद्धिमान पुरुष जीवन मुक्त कहलाते हैं। महामते भरद्वाज, अब तुम श्री रामचंद्र जी की जीवनचर्या से संबंध रखने वाली इस मंगलकारिणी कथा का क्रमशः श्रवण करो। मैं उसका वर्णन करूंगा। उसी के द्वारा तुम सदा के लिए संपूर्ण तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लोगे। वत्स, जिन्हें कहीं से भी कोई भय नहीं है, वे कमल नयन भगवान श्री राम जब अध्ययन के पश्चात विद्यालय से निकलकर घर को लौटे तब भांति भांति की लीलाएं करते हुए उन्होंने राजभवन में कुछ दिन व्यतीत किए। तदंतर कुछ समय बीतने पर जबकि राजा दशरथ भूमंडल के पालन में लगे थे और प्रजा वर्ग के लोग रोग शोक से रहित हो बड़े सुख से दिन बिता रहे थे, एक दिन अनंत कल्याणमय गुणों से सुशोभित होने वाले श्री रामचंद्र जी के मन में तीर्थों तथा पुण्यमय आश्रमों की दर्शन की अत्यंत उत्कंठा जाग उठी। तब श्री राम जी ने पिता के पास जाकर उनके चरण कमलों में प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, पिताजी, मेरे स्वामी महाराज, मेरे मन में तीर्थों, देव मंदिरों, वनों तथा आश्रमों का दर्शन करने के लिए बड़ी उत्कंठा हो रही है। आपके समक्ष मेरी यह पहली याचना है, आप इसे सफल करने योग्य हैं। नाथ,
संसार में ऐसा कोई याचक नहीं है जिसे अभीष्ट वस्तु देकर आपने उसका आदर ना किया हो। श्री राम पहली बार प्रार्थी होकर राजा के समक्ष उपस्थित हुए थे। उनके इस प्रकार प्रार्थना करने पर राजा दशरथ ने वशिष्ठ जी के साथ विचार करके उन्हें तीर्थ दर्शन के लिए आज्ञा दे दी। उस समय शुभ नक्षत्र और शुभ दिन में ब्राह्मणों ने आकर उनके लिए स्वस्थिति वाचन किया। उनके शरीर को मांगलिक वेशभूषा से अलंकृत किया। माताओं ने उन्हें हृदय से लगा लगाकर आशीर्वाद दिए और आभूषण पहनाए। फिर वे रघुनाथ जी तीर्थ यात्रा के लिए उद्यत हो लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन दो भाइयों वशिष्ठ जी के भेजे हुए शास्त्राज्ञ ब्राह्मणों तथा अपने ऊपर स्नेह रखने वाले कुछ इन्हें गिने राजकुमारों के साथ अपने उस राजभवन से बाहर निकले। श्री राम जी दान मान आदि से ब्राह्मणों को अपने अनुकूल बनाते, सब ओर से प्रजाओं के आशीर्वाद सुनते और संपूर्ण दिशाओं के दृश्यों पर दृष्टिपात करते वन प्रदेश में भ्रमण करने लगे। उन्होंने अपने निवास स्थान उस कौशल जनपद से आरंभ करके स्नान दान तप और ध्यान पूर्वक क्रमशः समस्त तीर्थ स्थानों का दर्शन किया। नदियों के पवित्र तट, पुण्यवन, पवन आश्रम, जंगल, जनपदों की सीमाओं में स्थित समुद्र और पर्वतों के तट, चंद्रमा के समान उज्जवल आभा वाली गंगा, नील कमल की सी कांति वाली निर्मल कलिंद नंदिनी यमुना, सरस्वती, शत्रुदु यानी सतलज, चंद्रभागा, चिनाब, इरावती, वेड़ी, कृष्णवेदी, निर्विंध्या, सरयू, कर्मवती, विवस्ता, झेलम, विपासा, व्यास, बहुधा, प्रयाग, नैमिषारण्य, धर्मण्य, गया, वाराणसी, श्रीशैल, केदारनाथ, पुष्कर, क्रमप्रात, मानस सरोवर, उत्तर मानस, वड़वा मुख, अन्य तीर्थ समुदाय, अग्नितीर्थ, महातीर्थ, इंद्रधुम्न सरोवर आदि पुण्य तीर्थ सरोवर, सरताएं, नद, तालाब या कुंड, इन सब का उन्होंने आदर पूर्वक दर्शन किया। स्वामी कार्तिकेय, शालग्राम स्वरूप श्री विष्णु भगवान विष्णु और शिव के 64 स्थान, नाना प्रकार के आश्चर्यजनक दृश्यों से विचित्र शोभा धारण करने वाले चारों समुद्रों के तट, विंध्य पर्वत और मद्राचल के कुंज, हिमालय तथा 7 कुल पर्वतों के स्थान, बड़े बड़े राज ऋषियों, ब्रह्म ऋषियों, देवताओं और ब्राह्मण कुमारों, मंगलकारी पावन आश्रमों को भी श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा पूर्वक दर्शन किया। दूसरों को मान देने वाले श्री रघुनाथ जी अपने भाइयों के साथ बारंबार चारों दिशाओं के प्रांत भागों तथा भूमंडल के सभी छोरों में घूमते फिरे। जैसे देवता आदि से सम्मानित भगवान शंकर संपूर्ण दिशाओं में विहार करके पुनः शिवलोक में लौट आते हैं, उसी प्रकार रघुनंदन श्री राम देवताओं, किन्नरों तथा मनुष्यों से सम्मानित हो इस संपूर्ण भूमंडल का अवलोकन करके फिर अपने घर लौट आए। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भारद्वाज, जब श्रीमान रामचंद्र नगर को लौटे उस समय उनका स्वागत करते हुए पूर्ववासी जन उनके ऊपर राशि राश पुष्प बिखेरने लगे। उस अवस्था में जैसे इंद्रपुत्र जयंत अपने स्वर्गीय भवन में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार उन्होंने अपने महल में प्रवेश किया। वहां पहुंचकर श्री रघुनाथ जी ने पहले पिता को प्रणाम किया, फिर क्रमशः कुल गुरु वशिष्ठ जी को, बड़े बंधु बांधवों को, ब्राह्मणों को तथा कुल बड़े बूढ़े
लोगों को मस्तक झुकाया। फिर सुहृदों, बंधुओं, पिता तथा ब्राह्मण समुदाय ने श्री राम को बारंबार हृदय से लगाया और श्री राम जी ने भी उनके प्रति अभिवादन एवं प्रिय भाषण आदि यथोचित आचार व्यवहार निर्वाह किया। उस समय श्री रघुनाथ जी आंदोलन लाश से फूले नहीं समाते। अयोध्या में श्री रामचंद्र जी के शुभ आगमन के उपलक्ष्य में लगातार 8 दिनों तक उत्सव मनाया गया। उस समय हर्ष से मतवाली जनता के द्वारा सुखपूर्वक किए गए गीतवाद आदि का मधुर कोलाहल सब ओर व्याप्त हो गया था। तब से श्री रघुनाथ जी विभिन्न देशों में प्रचलित नाना प्रकार के रहन सहन का जहां तहां वर्णन करते हुए घर में ही सुखपूर्वक रहने लगे। श्री रामचंद्र जी प्रतिदिन सवेरे उठकर स्नान आदि पश्चात विधि पूर्वक संध्या वंदन करके राजसभा में बैठे हुए अपने इंद्रतुल्य तेजस्वी पिता महाराज दशरथ का दर्शन किया करते थे। वहां एक पहर तक वशिष्ठ आदि के साथ बैठकर आदर पूर्वक ज्ञान भरी कथा वार्ता सुना करते थे। भाइयों के साथ तीर्थ यात्रा से लौटने पर श्री रघुनाथ जी प्रायः ऐसी ही दिनचर्या को अपनाकर पिता के घर में सुखपूर्वक रहते थे। निष्पाप भारद्वाज श्री रामचंद्र जी प्रत्येक चेष्टा राजोचित व्यवहार कारण बड़ी मनोहर प्रतीत होती थी। वह सत्पुरुषों के चित्त में चंद्रमा की चांदनी के समान आह्लाद उत्पन्न करती थी। सभी उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते थे तथा वह अमृत रस के समान मधुर, सुंदर एवं सुकोमल होती थी। ऐसी ही चेष्टा के द्वारा वह दिन व्यतीत करते थे। तदंतर जब श्री रघुनाथ जी अवस्था 16 वर्ष की हुई तब वर्ष से कुछ कम ही थी, शत्रुघ्न और लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी का निरंतर अनुसरण करते थे। भरत सुखपूर्वक अपने नाना के यहाँ विराज रहे थे। महाराज दशरथ इन सारी पृथ्वी का यथोचित रूप से पालन कर रहे थे तथा वे महाप्राग नरेश प्रतिदिन मंत्रियों के साथ बैठकर अपने पुत्रों के विवाह के लिए भी परामर्श करने लगे थे। उन्हीं दिनों तीर्थ यात्रा पूरी करके अपने घर में रहते हुए श्री राम दिन पर दिन कृश होने लगे। भारद्वाज महाराज दशरथ श्री राम से बारंबार स्नेह युक्त मधुर वाणी में पूछते, बेटा तुम्हारे मन में कैसी बड़ी भारी चिंता पैदा हो गई है? वह उत्तर देते, पिताजी मुझे कोई कष्ट नहीं है। इतना ही कहकर कमल नयन श्री राम पिताजी की गोद में चुपचाप बैठ जाते थे। तदंतर एक दिन राजा दशरथ ने समस्त कार्यों का ज्ञान रखने वाले वक्ताओं में से श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से पूछा, गुरुदेव श्री राम क्यों खिन्न है? उनके इस प्रकार पूछने पर वशिष्ठ मुनि ने कुछ सोच समझकर राजा से कहा, श्रीमान महाराज इसमें कुछ कारण है, किंतु इसके लिए आपके मन में दुख नहीं होना चाहिए। इस समय महर्षि विश्वामित्र अयोध्या नरेश दशरथ से मिलने के लिए वहां आए। उन दिनों धर्म कार्य में तत्पर रहने वाले उन बुद्धिमान महर्षि के यहाँ एक यज्ञ हो रहा था। माया बल और वीर से उत्पन्न रहने वाले राक्षसों ने एक साथ आक्रमण करके उनके उस यज्ञ का विध्वंस कर डाला। उस यज्ञ की रक्षा के लिए ही उन्होंने महाराज दशरथ से मिलने की इच्छा की, क्योंकि राक्षसों के उत्पात के कारण वह मुनि अपने उस यज्ञ के बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण नहीं कर पाते थे। तब उन निशाचरों के विनाश के लिए उद्यत हुए तपोनिधि महातेजस्वी विश्वामित्र मुनि अयोध्यापुरी में आए। वहां पहुंचकर राजा से मिलने की अभिलाषा लिए हुए द्वारपालों से बोले,
तुम लोग शीघ्र जाकर महाराज को मेरे आने की सूचना दो। उनसे कहना, गाधी के पुत्र कुशिक वंशी विश्वामित्र आए हैं। मुनि का यह वचन सुनकर राजद्वार पर रहने वाले पहरेदारों ने राजमहल में जाकर अपने स्वामी छड़ीदार से बताया, प्रभो, महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। तब उस छड़ीदार ने सभा मंडप में राजाओं की मंडली से घिरे बैठे हुए महाराज के पास तुरंत जाकर सूचना दी, देव, राजद्वार पर नवोदित सूर्य के समान महातेजस्वी तथा अग्नि की ज्वाला से सदृश अरुण जटाजूटधारी एक दीदीप्तमान पुरुष आकर खड़े हैं। वह महामुनि विश्वामित्र हैं। राजा की ओर देखकर छड़ीदार ने नम्रतापूर्ण वचन ज्यों ही यह बात कही, उसकी उस बात को सुनते ही मंत्री और सामंतों सहित वह राज शिरोमणि दशरथ तत्काल सोने के सिंहासन से उठकर खड़े हो गए। राजाओं के समुदाय से घिरे तथा सामंतों से प्रशंसित होते हुए वे नरेश, वशिष्ठ और वामदेव जी के साथ सहसा पैदल ही उस स्थान की ओर चल दिए जहां महामुनि विश्वामित्र खड़े थे। राजा ने ड्योढ़ी पर खड़े हुए उन मुनिश्रेष्ठ को देखा। वे ब्रह्मोचित तेज और महान छात्र बल से भी संपन्न थे। वृद्धावस्था के कारण अधिक पकी हुई और तपस्या में ही लगे हुए रहने से रूखी जटावली के द्वारा कंधे तक लटक रहे थे। उन्होंने शांत, सौम्य, कांतिमान, उद्दीप्त, प्रतिघात रहित, विनयशील, हष्ट-पुष्ट अवयवों से युक्त तेजस्वी शरीर धारण कर रखा था। उनका तेज सुंदर होने के साथ ही अत्यंत भयंकर था। प्रसाद गुण से युक्त तथा दूर तक फैला हुआ था। गंभीर एवं अतिशय पूर्णता को प्राप्त था। उस तेज से ऋषि की अंग कांति अनुरंजित थी। उन्होंने अपने हाथ में एक कुंडी अर्थात कमंडलू ले रखी थी जो चिकनी, निर्दोष एवं उत्तम थी। वह उनके कल्पांत स्थायी जीवन काल की सभी अवस्थाओं में सहचरी की भांति उनका साथ देती थी। मुनि का अंतःकरण अत्यंत निर्मल था। उनके चित्त में करुणा भरी थी, इसलिए उनकी वाणी बड़ी मधुर एवं प्रसन्नता सूचक होती थी। वह अपनी स्नेहपूर्ण दृष्टि से इस प्रकार देखते थे कि मानो सामने खड़ी हुई जनता को अमृत से सींच रहे हों। उनके अंग में सुंदर यज्ञोपवीत शोभा पा रहा था। वह दर्शकों के मन में अत्यंत आश्चर्य का संचार सा भर रहे थे। उस महर्षि को दूर से ही देखकर राजा का शरीर विनय से झुक गया और उन्होंने मुकुट मणि मस्तक से उनके चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी जैसे सूर्यदेव इंद्र का प्रतिवादन करते हैं उसी प्रकार मधुर एवं उदार पूर्ण वचनों द्वारा आशीर्वाद देकर पृथ्वीनाथ दशरथ का प्रतिभिवादन किया। तत्पश्चात वशिष्ठ आदि सभी ब्राह्मणों ने स्वागत आदि के क्रम से विश्वामित्र जी का सत्कार किया। दशरथ ने कहा, महात्मन, जैसे भगवान सूर्य अपने तेजस्वी स्वरूप का दर्शन देकर कमलों से भरे हुए सरोवरों पर अनुग्रह करते हैं, उसी प्रकार आज आपका जो यह असंभावित तेजोमय दर्शन प्राप्त हुआ है, इससे हम सब लोग अत्यंत अनुग्रहित हैं। मुनि के प्रति ऐसे ही बातें कहते हुए अन्य राजा तथा महर्षि सब लोग सभा में आकर यथो योग आसनों पर बैठ गए। राजा दशरथ ने स्वयं ही मुनि को अर्घ्य निवेदन किया। राजा के अर्घ्य को स्वीकार करके महर्षि शास्त्रोक्त विधि से प्रदक्षिणा करते हुए नरेश की भूरी भूरी प्रशंसा की। राजा दशरथ द्वारा पूजित हो विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हुए। उनका मुखारविंद खिल उठा। उन्होंने राजा से उनकी कुशल पूछी। तदंतर
मुनिवर विश्वामित्र हंसकर वशिष्ठ जी से मिले और यथोयोग सत्कार करके उनके आरोग्य समाचार पूछे। क्षण भर में एक दूसरे से मिलकर यथोयोग आदर सत्कार करके वे सब लोग प्रसन्न चित्त हो महाराजा के महल में यथायोग आसनों पर बैठ गए। एक दूसरे के संपर्क में आने से उन सब के तेज बढ़ गए थे। वे सब आदर पूर्वक आपस में एक दूसरे की कुशल पूछने लगे। तदंतर प्रसन्न चित्त एवं पवित्र राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, विप्रवर, आप परम धर्मात्मा तथा दान के उत्तम पात्र हैं और सौभाग्यवश यहाँ पधारे हैं। बताइए आपकी सर्वोत्तम अभिलाषा क्या है? मैं आपकी कौन सी सेवा करूं? भगवान, पहले आप राजऋषि कहे जाते थे, किंतु तपस्या से आपने ब्रह्म तेज को प्रकाशित कर दिया। आपने महर्षि का पद प्राप्त किया है, अतः आप मेरे द्वारा सर्वथा पूजनीय हैं। जैसे गंगा जी के जल में स्नान करने से मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार आपके दर्शन से भी हो रही है। वह प्रसन्नता मेरे ही तल को शीतल सा किए देती है। ब्राह्मण, आपके अंतःकरण से इच्छा, भय और क्रोध निकल गए हैं, राग द्वेष दूर हो गए हैं। आप सर्वथा रोग रहित हैं, तो भी मेरे पास आए, यह अत्यंत अद्भुत बात है। यहाँ पधारे हुए आपका दर्शन, पूजन और वंदन करके मैं अपने में ही फूला नहीं समाता। वैसे ही जैसे समुद्र अपने ही भीतर पूर्ण चंद्रमा का प्रतिबिंब देखकर अपने आप में नहीं समाता, तट की सीमा को लांघकर आगे बढ़ जाता है। मुनिवर, आपका जो कार्य हो, जिस प्रयोजन से आप यहाँ पधारे हो, आप उसे सिद्ध हुआ समझिए, क्योंकि आप सर्वथा मेरे माननीय हैं। कुशिक कुलनंदन, आप कोई विचार न कीजिए। भगवान, आपके लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है, क्योंकि दी हुई वस्तु आप जैसे सत्पात्र को प्राप्त होकर भी सार्थक होती है। मैं आपका सारा कार्य पूर्ण करूंगा। आप मेरे परम देवता हैं। आत्मज्ञानी महाराज दशरथ द्वारा विनय पूर्वक कहे हुए इस अत्यंत मधुर, श्रवण सुखद एवं गुण वशिष्ठ वचनों को सुनकर विख्यात गुण एवं प्रख्यात यश वाले मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। इसी प्रकार संत चरणदास जी भी समझाते हैं कि अरे मन, करो ऐसे जाप, चेत चेतन खोज कर ले, देख आपा आप। काग सो जब हंस होवे, नाम के परताप। ध्यान आत्म सुरति राखो, छूटे त्रिगुण ताप। सुरति माला सुमिर हृदय, छाड़ सकल संताप। परा भक्ति अगाध अद्भुत, विमल अरु निष्काम। चरण दास सुखदेव कहिया, बसे निजपुर धाम। संत चरणदास जी समझाते हैं, कहते हैं कि जीव मन लगाकर नाम का निरंतर सुमिरण करे और अपने निज स्वरूप की पहचान कर ले। नाम के प्रताप से अपने विकारों पर विजय प्राप्त कर हंस जैसा विवेकवान बन जाए। हंस दूध और पानी के मिले होने पर भी उसमें से दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। इसी प्रकार जीव भी संसार में रहते हुए नाम रूपी पदार्थ का सेवन करे और कामनाओं का परित्याग कर दे। कामनाओं का त्याग करे। अपने गुरुदेव से, अपने सदगुरुदेव जी महाराज के प्रदान किए हुए नाम का सुमिरण करने से और उसका ध्यान करने से त्रिगुण माया के सभी कष्ट क्लेश समाप्त हो जाते हैं। सुरत को निरंतर नाम में लगाने से हृदय के सारे संताप समाप्त हो जाते हैं। परम भक्ति परम पावन और निष्काम है। भक्ति से जीव निज धाम को प्राप्त करता है। एक दिन
श्री परमहंस दयाल जी ने श्री वचन फरमाए कि संसार में बहुत से मजहब, पंथ या मत हैं। सभी मजहबों में संसार की रचना और आवागमन या पुनर्जन्म पर भिन्न भिन्न मत हैं। कोई इसे मानते हैं और कोई इसे नहीं मानते। इस विषय पर समय समय पर अनेक स्थान पर बहस और शास्त्रार्थ भी होते हुए हैं, परंतु सबकी मान्यताएं भिन्न भिन्न रही, कभी एक सी नहीं हो सकी। इन मान्यताओं और भिन्नताओं को देखते हुए यह भी प्रतीत होता है कि इस विषय पर सबका एक मत होना संभव नहीं होगा, क्योंकि सभी मतों व पंथों के अनुयायी अपने मत प्रवर्तकों को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। इसीलिए उनकी कही हुई या लिखी हुई उक्तियों को सही ठहराते हैं। किसी भी बात का एक मत निर्णय तो तभी संभव हो सकता है जब किसी एक बड़े व्यक्ति को निर्णायक बनाया जाए, जो कि संभव नहीं है। आज तक अनेक मुनियों और महात्माओं ने सबको एक मत करने की कोशिश भी की, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सके। फिर साधारण लेखक या वक्ताओं से सर्वसम्मत निर्णय हो ही कैसे सकता है। इससे यही सिद्ध होता है कि संसार की रचना और आवागमन या पुनर्जन्म आदि गुप्त विषय प्रकृति के बनाए हुए हैं, जो गुप्त हैं और गुप्त ही रहेंगे। संभवतः प्रकृति की यही मंशा है कि यह विषय गुप्त ही रहे। इसमें दूसरी बात यह भी विचारणीय है कि प्रकृति के इस रहस्य को जान लेने या सबके एक मत होने की कोई आवश्यकता भी नहीं मालूम पड़ती, क्योंकि यदि आवागमन या पुनर्जन्म तो किसी वर्ग के न मानने या वह मिट नहीं सकता। यदि आवागमन या पुनर्जन्म नहीं है तो वह किसी दूसरे वर्ग के मान लेने से हो ही नहीं जाएगा। ऐसी अवस्था पर विचार करें तो इस विषय में माथापच्ची करने की कुछ आवश्यकता नहीं है। निष्पक्ष होकर गहन विचार करने पर यह प्रकट हो जाएगा कि सभी मत या पंथ व मजहब में एक बात सर्वमान दिखती है कि भजन करने से सब दुखों और बंधनों से छुटकारा होता है। इसका तात्पर्य यह है कि सभी धर्म ग्रंथों और सभी महापुरुषों का यह एक सर्वमान्य मत है कि भजन करना मनुष्य के लिए कल्याणकारी है, और यही सार है। इसके साथ ही यह भी सर्वमान्य मत है कि अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है अर्थात सुखदायी होता है, और बुरे कर्म का फल बुरा अर्थात दुखदायी होता है। संत वाणियों में कथन है, सब संतों का मत यही, सब ग्रंथों का सार, चित जोड़ो प्रभु चरण से जो चाहो भव पार। भाव यह है कि अमर सुख का या सच्चिदानंद की प्राप्ति केवल भजन और भक्ति करने से है। अतः जिज्ञासु को चाहिए कि सब प्रकार की बहस छोड़कर भजन करने पर ही अपना मन केंद्रित करे, ताकि सब दुखों व बंधनों से मुक्ति मिले और अमर सुख की प्राप्ति हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री परमहंस भगवान की जय। श्री प्रथम पातशाही भगवान की जय। श्री द्वितीय पातशाही भगवान की जय। श्री तृतीय पातशाही भगवान की जय। श्री चतुर्थ पातशाही भगवान की जय। श्री पंचम पातशाही भगवान की जय। श्री छठी पातशाही भगवान की जय।
श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। सर्व संत महात्मा की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।